नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कर्मों का फल। कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। यदि हम इस जन्म में कुछ गलत कर्म करते हैं तो हो सकता है हमें इस जन्म में भी भुगतना पड़े। यदि इस जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है, अगले जन्म में हमें जरूर से जरूर भुगतना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, यदि हम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जिनका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है। व्यक्ति को सुख और दुख जो मिलता है उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज ऐसी एक छोटी सी कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें संपूर्ण कर्मों का फल का जिक्र आएगा। इस कहानी को आप पूरा सुने और ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को बड़ी लगन से और ध्यान से सुनता है उस व्यक्ति के सभी बुरे कर्म, उसके पिछले जन्म के और इस जन्म के बुरे कर्म श्री शालिग्राम जी माफ कर देते हैं। शालिग्राम भगवान माफ कर देते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल में एक सदन कसाई नाम का एक कसाई रहा करता था। वो कसाई हर दिन नए जानवरों को काटता और उनका मांस बेचता और वो मांस बेचकर अपने घर परिवार का लालन पालन किया करता था। मांस बेचकर ही अपने परिवार का पालन किया करता था, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। यही उसका रोजगार था और यही उसका कर्म था। समय की बात है, एक दिन एक संत वहां से गुजर रहे थे और उस संत की नजर उस कसाई की दुकान पे पड़ती है। जैसे ही उस संत की नजर कसाई की दुकान पे पड़ती है तो संत उस कसाई की दुकान पे जाते हैं और कसाई की दुकान पे जाकर के उस कसाई से आवाज दे के कहते हैं कि ठाकुर क्यों मांस तोल रहे हो। वो संत कहते हैं कि ठाकुर क्यों मांस तोल रहे हो। प्रिय दर्शकों, उस संत की इस बात को सुनकर वो कसाई उस संत से कहता है, सदन कसाई उस संत से कहता है कि संत महाराज, मैं तो एक कसाई हूं, आप ठाकुर किससे कह रहे हो। मैं कसाई हूं और मेरा मांस तोलने का काम है, मांस बेचने का काम है। मेरे यहां आजू बाजू में कोई ठाकर नजर नहीं आ रहा और आप ठाकुर किससे कह रहे हैं। ये बात वो कसाई उस संत से कहता है। वो संत उस कसाई को जवाब देते हैं कि भाई, तुम तो कसाई हो, लेकिन तुम्हारी तराजू में जो बाट रखा हुआ है ये एक ठाकुर है, यानी कि श्री शालिग्राम भगवान है, और जिससे तुम मांस तोल रहे हो। प्रिय दर्शकों, संत की इतनी बात सुनने के बाद उस कसाई के मानो पांव तले जमीन खिसक गई हो। वो कसाई हक्का बक्का हो जाता है और कसाई संत महाराज से कहने लगता है कि संत भगवान, कि मैं तो इसको एक पत्थर समझ करके लेके आया था, मुझ अज्ञानी को यह मालूम नहीं था कि यह शालिग्राम भगवान है। संत से क्षमा याचना करता है। श्री संत महाराज उस कसाई से कहते हैं कि भाई, अब से पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस बाट से, इस शालिग्राम से आप मांस तोलना बंद कर दीजिए और हो सके तो स्नान ध्यान करके उनको गंगा जल में पवित्र करके किसी मंदिर में स्थापित कर दीजिए। यदि तुम्हारी मुक्ति चाहते हो तो इस शालिग्राम को किसी मंदिर में स्थापित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, वो कसाई झुरझुर रोता हुआ, अपनी आंखों से आंसू की धार बहता हुआ वो कसाई शालिग्राम को उठाता है और गंगा जल स्नान करवा के, खुद स्नान करके और गंगा जल स्नान करवा के पवित्र होकर के उस शालिग्राम को मंदिर में स्थापित कर देता है और भगवान से क्षमा याचना करता है। कहता है, ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक, हो सके तो मेरी गलतियों को क्षमा कर। मैं नादान ये समझ ही नहीं पाया और ठाकुर जी भगवान आपसे हर रोज मांस तोलता रहा। ठाकुर जी आपसे हर रोज मांस तोलवाता रहा, लेकिन तुमने मेरी सभी गलतियों को माफ कर और मेरे परिवार का पालन पोषण करते रहे। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो कसाई भगवान से क्षमा याचना करता है और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं मांस की दुकान नहीं करूंगा।
मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करूंगा। इसी विचार को लेकर वो कसाई अपनी मांस की दुकान अपने पुत्र को संभलाकर वहां से भगवान की भक्ति करने के लिए रवाना हो जाता है। सोचने लगता है कि मैं चारों धाम की यात्रा करूंगा, जिससे मेरे पाप मेरे प्रभु मिटा देंगे और मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी विचार को लेकर वो कसाई अपनी कसाई वाली दुकान को अपने पुत्र को थमाकर वहां से रवाना हो जाता है। वो कसाई घर से रवाना हो जाता है और पैदल पैदल चलते चलते उसको दिन छप जाता है, यानी संध्या का समय हो जाता है। अब वो कसाई एक नगर में जाता है और नगर में रात्रि विश्राम के लिए एक व्यक्ति के घर जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि भाई, मैं एक फकीर आदमी हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज की रात्रि आपके यहां गुजार सकता हूं। प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति उस कसाई को रात्रि रुकने के लिए कहता है और उसको रुकने की जगह देता है। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की पत्नी अपने हाथों से खाना बनाती है, उस कसाई को रात्रि भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद उस कसाई को बिस्तर लगा देती हैं और कसाई सो जाता है। प्रिय दर्शकों, आधी रात का जब समय होता है, कसाई जिस चारपाई पे सोया हुआ था उस चारपाई पे एक औरत आके और सो जाती है। जब कसाई देखता है कि उसकी चारपाई पे कोई औरत आके सो गई है तो कसाई फट से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के उस औरत से कहता है कि तुम कौन हो और मेरी चारपाई पे आके क्यों सो गई हो। प्रिय दर्शकों, वो औरत कसाई का हाथ पकड़ करके और फिर से चारपाई पे खींच लेती है। कसाई फिर से खड़ा होता है और उस औरत से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मैं एक ब्रह्मचारी आदमी हूं, एक फकीर हूं, एक संत हूं और तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जहां से आई हो वहीं चली जाओ। प्रिय दर्शकों, वो औरत उस कसाई को जवाब देती है कि तुम जिस घर में ठहरे हो, आज तुमने जिस घर का नमक खाया है, मैं उस घर की मालकिन हूं। इतनी सुनने के बाद कसाई उस औरत से कहता है कि अंदर तुम्हारा पति सोया हुआ है और तुम अपने पति के पास चली जाओ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और मैं भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूं, इसलिए मेरे यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है और आप यहां से चली जाओ। वो औरत उस कसाई को जवाब देती है कि जब तुम मेरे घर आए थे उसी वक्त मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी रूप की मैं दीवानी हो गई हूं। मैं तभी से तुमसे प्रेम करने लगी हूं। मैं ये इंतजार कर रही थी कि कब रात्रि हो और मैं कब तुमसे मिलूं, लेकिन अब रात्रि हो चुकी है और मैं तुम्हारे समक्ष आ गई हूं। अब तुम्हें कैसे छोड़ दूं। वो औरत इतनी बात कहती है। वो कसाई फिर से उस औरत को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूं, इसलिए आप यहां से हो सके तो चली जाइए। लेकिन वो औरत जिद करती है। वो औरत फिर से कहने लगती है कि मैं समझ गई हूं तुम क्यों डर रहे हो। वो औरत तुरंत चारपाई से खड़ी होती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। औरत घर के अंदर जाकर के उस औरत के पति की तलवार रखी हुई थी, उस तलवार को अपने हाथों में उठाती है और जहां पे उनका पति सोया हुआ था अपने पति पे जाकर के वार करती है, अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। प्रिय दर्शकों, अपने पति को मारने के बाद खून से लथपथ तलवार को लेकर के और उस कसाई के पास में आती है। आकर के कसाई से कहती है कि मुसाफिर, मैंने अपने पति को मार दिया है जो आपके और मेरे बीच में रोड़ा बना हुआ था। ये देखिए सबूत, मेरे हाथों में खून से लथपथ तलवार है और मेरे पति का गर्दन और धड़ घर के अंदर पड़े हुए हैं। जो आपके और हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ था, मैंने अपने पति को मार दिया है। अब तो तुम मुझे अपनाओगे। प्रिय दर्शकों, उस औरत की इतनी बात सुनने के बाद मानो कसाई के पांव नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कसाई उस औरत को विश्वास दिलाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो कसाई उस औरत को विश्वास दिलाने की कोशिश करके और वहां से निकल जाता है। किसी तरह भाग करके वहां से निकल जाता है। आंखों में अश्रु की धार बहती रहती है और यही सोचकर दुखी होता है कि हे प्रभु, ये कैसा दृश्य दिखाया है। प्रिय दर्शकों, अब वो कसाई एक संत की टोली में मिल जाता है।
एक संत की टोली में शामिल हो जाता है। वो कसाई रात दिन उदास रहता, चिंतित रहता, हर समय चिंता में खोया हुआ रहता। उस कसाई की इस चिंता को देखकर उस संतों की टोली में से एक संत उस कसाई से कहता है कि मुसाफिर, आप कहां से आए हो और मुझे लगता है कि आप बहुत चिंतित हो। वो दुकानदार कसाई उस संत से कहता है कि महाराज, हाँ मैं बहुत दुखी हूं। वो संत उस कसाई से कहता है कि मुसाफिर, आप अपनी जो घटना है, दुख की घटना है, वो हमें सुनाइए। वो कसाई उन संत को वो सारी घटना बताता है जो उसके साथ व्यतीत हुई है। कसाई की सारी घटना सुनने के बाद संत थोड़ा ध्यान लगाता है, आंखें मूंद कर ध्यान करता है और संत देखता है। देखने के बाद संत हंसने लगता है। जैसे ही संत हंसने लगता है तो दुकानदार कसाई संत से कहने लगते हैं कि प्रभु, आप क्यों हंस रहे हैं? आपकी हंसी का कारण क्या है? प्रिय दर्शकों, वो संत महाराज उस कसाई को जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुसाफिर, ऐसा तो होना ही था। संत के इस जवाब को सुनकर वो कसाई संत से फिर से पूछने लग जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो होना ही था? वो संत उस कसाई को फिर से जवाब देते हैं कि यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण ही ऐसा हुआ है। प्रिय दर्शकों, वह संत कसाई को उसके पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाता है। वो कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तुम किसी जंगल में भगवान की भक्ति कर रहे थे और जहां तुम भक्ति कर रहे थे वहां से एक मार्ग जाता था। जब तुम भगवान की भक्ति में लीन थे तब एक गाय दौड़ी हुई तुम्हारे पास आई थी, बड़ी आशा लेकर के आई थी कि तुम उसकी रक्षा करोगे, क्योंकि उस गाय के पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था। उसको मारने के लिए उसके पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था। वो गाय दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आई थी कि तुम उसकी रक्षा करोगे, लेकिन तुम भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि तुमने गाय को देखा तक नहीं और गाय अपने प्राण बचाते हुए वहां से आगे चली गई। कुछ देर बाद में जहां तुम भक्ति कर रहे थे वहां पे जो गाय के पीछे कसाई पड़ा हुआ था, वो कसाई आता है और आपसे पूछता है कि आपने किसी गाय को यहां से भागते हुए देखा है? तो तुमने उस कसाई को अपनी बगैर आंखें खोले उस मार्ग का पता बता दिया, उंगलियों के इशारे से, जिस रास्ते से वो गाय दौड़ी चली गई थी। और वो कसाई उसी रास्ते से जाके आगे गाय को पकड़ लेता है और गाय को मार देता है। अभी जो औरत तुम्हें मिली है वो औरत वो गाय थी जिसको कसाई ने मारा था, और उस औरत का जो पति जिसको उस औरत ने काटा है, उसका सर काटा है, वो कसाई था। तुम पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे और तुमने उस गाय का पता बता दिया था, उसका रास्ता बता दिया था, इसलिए वो औरत तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी। अब उस कसाई को इस बात का पूरा मालूम हो जाता है कि इस घटना का कारण क्या है। वो कसाई उन संत का शुक्रिया अदा करता है और उन संत को अपना गुरु बनाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो कसाई एक कसाई से एक भक्त बन जाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त बनते हैं कि भगवान शालिग्राम उनको साक्षात दर्शन देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा फल हमें मिलता है। इस जीवन में हमें सुख या दुख जो मिलता है ये हमारे बोए हुए बीज होते हैं। या तो हम इस जन्म में बोते हैं या हम पूर्व जन्म में बो के आए हैं, वही फल हमें मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रिय दर्शकों, इसलिए हो सके तो इस जन्म में अच्छे काम कीजिए। यदि किसी को आपकी सहायता की जरूरत है तो आप उसकी सहायता कीजिए, बिना सोचे समझे उसकी सहायता कर दीजिए। हो सकता है आपको इस जन्म में दुख मिल जाए, लेकिन अगला जन्म आपका सुधर सकता है। जितना हो सके उतना दान पुण्य करें ताकि आपको अगले जन्म में सुख मिल सके। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर बार को लुटा दीजिए, नहीं, जितना आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अनाथों की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप
जरूर प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में जरूर दान धर्म करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।